पुतिन की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है युद्ध में दुनिया को झोंक देने का रोग। ऐसा रोग जहां जिंदा ही नहीं बल्कि मृतकों का सम्मान भी दम तोड़ रहा है। जहां एक साथ यूक्रेन में कई लोगों को दफन करने के लिए उन्हीं गड्ढों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो रूस के गोले जमीन पर गिरने के बाद बनते हैं। यानी तबाही के बाद जमीन में बने गड्ढे ही अब लोगों को दफन करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। एक न्यूक्लियर वॉर में लाखों लोगों की जान जाती है, लेकिन उससे भी पहले जान दे चुके लोगों को भी रूस यूक्रेन की लड़ाई में मरने के बाद फिर से मानो मारा जा रहा है। जब शहर के शहर वीरान हो रहे हैं, जब भविष्य के सपने बच्चों की आंखों में सुनसान हो रहे हैं, जब पहचान के तौर पर सिर्फ कुछ निशान बाकी रह जाते हैं, जब घर के मालिक अपने ही घरों में गिरे बमों से दफन हो जाते हैं, जब इंसानी जिंदगी छीन लेने वाले हथियारों की कब्रगाह भी शहर की सड़कों पर नजर आती है, तब हाल में ही एक वायरल वीडियो घूमने लगा जिसमें कई सारी कब्र खुदी दिखती हैं। ऐसी कब्र पहले ही क्यों खोद दी जाती हैं, इसे समझने के लिए पूरी कहानी देखिएगा। ये तस्वीर यूक्रेन के किसी मैदान की नहीं, ये तस्वीर किसी चिल्ड्रन पार्क की नहीं, ये तस्वीर उस मास ग्रेव या कहें बहुत बड़ी कब्रगाह बन चुकी जमीन की है। ऐसी जमीन जहां तबाह घरों के पास यूक्रेन में अपनों को दफनाने के लिए लोग मजबूर हो गए। आखिर क्यों? परमाणु युद्ध जब अभी छिड़ा नहीं, उससे पहले ही दावा है कि 38 दिन के भीतर यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान की तरह बनाने के बाद रूस की सेना ने जब कुछ जगहों पर तनाव कम करने के लिए कदम पीछे खींचे तो भी मौत का बारूद बिछाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक पीछे हटती रूसी सेना ने तबाही का नया तरीका खोजा। रूसी फौज हर जगह लैंड माइन बिछाती आ रही है, यहाँ तक कि मारे गए लोगों के शवों में भी माइन लगाकर रूस की सेना पीछे हट रही है। जगह जगह बारूदी सुरंग के तार लगे हैं। ऐसे हालात में आज तक संवाददाता गीता मोहन यूक्रेन के सैनिकों के साथ आपको वो गवाही दिखाने जा रही हैं, जिसे देखकर युद्ध को अपने वर्चस्व में मनोरंजन का साधन समझने वालों की भी रूह कांप जाए। यूक्रेन के मारियोपोल में जहां बच्चों को भी अब दफनाने के लिए कब्र लोग नहीं खोद पा रहे, वहां रूस के हमले में गिरी मिसाइल के बाद जहां गड्ढा हुआ वहीं लोगों को दफनाया जाने लगा। ये युद्ध की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियोपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। अब आप सोचिए, जिस यूक्रेन में घरों के पास ही मैदानों को शमशान बनाया जा रहा है, जहां रूसी हमले से बने गड्ढे में ही लोगों को दफन करने की मजबूरी यूक्रेन में है, उस युद्ध के बीच अगर हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच गए तब विनाश कितना बड़ा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध के दिन मत गिनिए, मत सोचिए कि रूस ने कितनी तबाही मचाई, मत जानिए कि यूक्रेन ने कितने रूसी टैंक उड़ा दिए, क्योंकि अब गिनना देखना बाकी है तो सिर्फ वो काउंटडाउन जिसमें उल्टी गिनती परमाणु युद्ध की चल रही है। एक तरफ जेलेंस्की है, एक तरफ पुतिन है, और पुतिन के पास जो न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का बटन है, आशंका उसी के दबने की है। ये चार घेरे देखिए जहां जेलेंस्की ने
पहले नेटो के साथ जाने की बात कहकर रूस को न्यूक्लियर वॉर छेड़ने के लिए ट्रिगर किया। इसके बाद दूसरी बार रूस तब भड़का जब यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के प्रतिबंध लगने लगे। तीसरी बार दो ऐसी घटनाएं हुई जब लगा कि परमाणु युद्ध रूस छेड़ देगा। पहले यूक्रेन ने रूस में घुसकर ऑयल डिपो उड़ा दिया, फिर ब्रिटेन की दी हुई मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके में पुतिन की सेना के हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। अब ये चौथा गोला देखिए, क्या यही वो आखिरी लक्ष्मण रेखा होगी जिसे यूक्रेन या नेटो के किसी देश ने तोड़ा तो पुतिन वो न्यूक्लियर बटन दबा देंगे जो सफेद रंग का होता है? इसका बहुत बड़ा डर है। क्या यूक्रेन के कंधे से चली ऐसी ही ब्रिटेन की मिसाइल ने पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की उल्टी गिनती तेज कर दी है? क्या पहले पुतिन की सैन्य खुराक के अड्डे को खाक करके यूक्रेन ने परमाणु युद्ध की ज्वाला को धधकाया? क्या अब यूक्रेन ने पुतिन की आर्मी की पूंछ पर अपना पांव रख दिया है? क्या रूस के कब्जे वाले इलाके में रूसी हेलीकॉप्टर की टेल यानी पूंछ यानी पिछले हिस्से पर वार करके चौथी बार ज़ेलेंस्की ने परमाणु हमला लेने के लिए उकसा दिया है? युद्ध की इस विनाशक कहानी में ये 1 मिनट का वो वीडियो है जिसमें एक एक फ्रेम पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर बटन दबने की आशंका को और मजबूत करता है। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में कैमरा आसमान की तरफ है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। 25वें सेकंड में एक हेलीकॉप्टर दिखता है, अचानक आग के गोले में बदला नजर आता है। इसी के बाद जरूरी है आप देखें कैसे रूस से बदला लेने में रूसी सेना की पूंछ पर यूक्रेन ने पैर रख दिया है। इसीलिए 38वें सेकंड में इस वीडियो में उस हेलीकॉप्टर को और साफ होते देखिए। तिरपनवें सेकंड में आसमान में दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है और तभी 55वें सेकंड पर आवाज से भी 3 गुना तेज रफ्तार से चलने वाली एक मिसाइल रूस के हेलीकॉप्टर की टेल यानी पिछले हिस्से से टकराती है। 1 मिनट में रूस के कब्जे वाले इलाके में रूस के हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने ढेर कर दिया। पहले यूक्रेन की नाटो संग जाने की ख्वाहिश, फिर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में लगे पुतिन के देश पर दुनिया भर के प्रतिबंध और फिर रूस में घुसकर यूक्रेन का पुतिन की सेना के ऑयल डिपो पर हमला और अब रूस के कब्जे वाले लुहांस्क रीजन में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराना। क्या इन्हीं 4 कदम के बाद यूक्रेन की एक भी चूक पुतिन के परमाणु हमले की भूख को बढ़ा देगी? कोरोड में एक बड़े ईंधन के डिपो में आग लग गई और इससे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस समय जहां हम हैं बूचा डिस्ट्रिक्ट में, इरपिन में, यहां पर तनाव को कम करने के लिए रूस की सेना पीछे हटी है, लेकिन यूक्रेन के कई हिस्सों में अभी भी ऑपरेशंस जारी हैं, मिसाइलों के अटैक हो रहे हैं और युद्ध के 38वें दिन डर इसी बात का है कि आने वाले हफ्तों में अगर शांति वार्ता से हल नहीं निकला तो तनाव और बढ़ेगा और कीव पर खतरा लगातार बढ़ता रहेगा। तनाव बढ़ने का कारण देखिए, रशियन Mi-28N हेलीकॉप्टर को ढेर करने वाला कंधा भले यूक्रेन का हो, लेकिन मिसाइल ब्रिटेन की है, उस ब्रिटेन की जो नाटो देश का अहम हिस्सा है। वो नाटो जिसके दुश्मन हैं पुतिन। ब्रिटेन की दी हुई स्टार स्ट्रिक मिसाइल से रूस के हेलीकॉप्टर को 2 टुकड़ों में यूक्रेन कर रहा है, बल्कि इसी मिसाइल से रूस के लड़ाकू विमानों को भी ढेर किया गया है।
इसीलिए अब इस आग के गोले की तरह ही आशंका की गति भड़कते हुए तेज होने लगी। क्या पुतिन की तरफ से परमाणु बटन दबाने का वक्त नजदीक आने लगा है? जहां यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रूस की सीमा के भीतर पहुंचकर उस ऑयल डिपो पर रॉकेट बरसाते हैं, जिससे यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को सैन्य सहायता मिलती रही। यानी क्या ये हम कहें कि रूस के भीतर पुतिन की सेना को यूक्रेन में खुराक देने वाले ऑयल डिपो पर वार, मतलब रूस की सेना के पेट पर वार, और अब रूसी कब्जे वाले इलाके में पुतिन के युद्धक हेलीकॉप्टर की पूंछ पर अटैक। क्या जेलेंस्की को पता है कि उन्होंने पुतिन के घर में घुसकर परमाणु युद्ध का जोखिम उठा लिया है? माना जा रहा है कि इसी कारण रूस के हेलीकॉप्टर को 2 टुकड़े करने की बात तो खुलकर यूक्रेन मानता है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस में घुसकर तेल के डिपो को बर्बाद करने की बात स्वीकार करने में जेलेंस्की हिचकिचा जाते हैं। और अब आप ध्यान रखिए कि सिर्फ बात इतनी भर नहीं है, न्यूक्लियर बम खतरे वाले अल्टीमेटम को ट्रिगर करने वाला एक फैक्टर और है, जिसका नाम है अमेरिका। इरपिन से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।